जय हिंद दोस्तों। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जिसको हम इम्पोर्टेंट समिट भी बोलते हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है करंट अफेयर्स का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? 18वां। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी। और हम बात करें थीम की, तो इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। इसको हिंदी में बोलते हैं एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इंग्लिश में बोलेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। और G20 की यदि हम बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का ग्रुप है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। हम बात करें कि भारत G20 का हिस्सा है, तो बिल्कुल भारत G20 का हिस्सा है। G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ये अमेरिका में हुआ था 2008 में, याद रखना। और जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में अपने देश भारत में हो रहा है। और इसके बाद जो 2024 में होगा G20 का शिखर सम्मेलन, ये किस देश में होगा? तो ये ब्राज़ील देश में होगा। ठीक है। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजी देश ने। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी देश के नाइडी शहर में किया गया 15 से 17 फरवरी तक। ठीक है। इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और हम बात करें थीम की, तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। कुछ स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। ठीक है। कब हुआ था? 1975 में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। और अभी रिसेंटली 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस के लुइस में 2018 में। और अभी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? फिजी देश में आयोजित किया गया है। तो सारी बातें आपको ज़रूर याद रखना है। अब बताइए G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जापान में शुरू हो चुका है। ठीक है। और जापान के किस शहर में? तो जापान के हिरोशिमा शहर में शुरू हो चुका है। ठीक है। और हम बात करें यदि संस्करण की, कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो 49वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूथ फेस्टिवल 2023 इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में और 12 से 16 जनवरी तक किया गया। और उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और थीम की हम बात करें तो विकसित युवा, विकसित भारत इसकी थीम रही है। 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। डिटेल की बात करें तो जो हिंद महासागर सम्मेलन है इसका 6वां संस्करण आयोजित हुआ बांग्लादेश के ढाका में 12 से 13 मई तक। अध्यक्षता करी है शेख हसीना ने, जो कि बांग्लादेश की पीएम है। और इसका मुख्य विषय क्या रहा है? शांति, समृद्धि और भविष्य के लिए साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
सऊदी अरब ने। हम अरब लीग शिखर सम्मेलन की बात करें तो 32वां संस्करण आयोजित हुआ है, सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजन किया गया, 29 मई को अध्यक्षता करी है सऊदी अरब के पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजन किया गया। और आयोजन कब किया गया? तो 16 से 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोवा में आयोजित हुआ है डिजिटल हेल्थ समिट 2023। हम बात करें कि किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CEI के द्वारा और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया। मुख्य विषय की बात करें तो एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण इसका मुख्य विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जुलाई में होगा? तो SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है जुलाई में कहाँ पर किया जाएगा? गोवा राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर में इसका आयोजन किया गया। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझेंगे तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 को 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया। और इस मौके पर पीएम मोदी जी ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। थीम की बात करें तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी थीम रही है। और भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसी मौके पर प्रवासी भारतीय सम्मान भी वितरित किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी इस साल 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम 1 की बात करें उससे पहले, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक को आप बाय कर सकते हैं और कम समय में बेस्ट क्वालिटी के करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में टॉपिक वाइज साइंस को भी पढ़ सकते हैं। दोनों ई-बुक का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के और अपने करंट अफेयर्स को बेहतरीन बनाने के लिए हमारी ई-बुक को बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी के अंदर एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, और ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है इसका उद्घाटन 2022 में मोदी जी ने ही किया था। ठीक है, तो इसी सेंटर के अंदर वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है, ये लक्ष्य हमेशा पूछा जाता है। तो ये लक्ष्य रखा है 2025 तक। ये अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये आपके एग्ज़ाम में भी बन सकता है। अब बताइए, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर। और जो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी थीम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शन से अभ्यास तक इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इस जो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण के उपायों को अपनाने हेतु देशों को एकजुट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए, 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय
जैव संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर के इम्फाल में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 11 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, 18वें विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन किया गया है कैनबरा में। ठीक है, और कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा में विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर के अंदर। यदि हम डिटेल की बात करें तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण जो है ये जनवरी 2023 में नागपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन वर्चुअली रूप से पीएम मोदी जी ने किया है। थीम क्या रही है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम रही है। 5वीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उद्घाटन किसने किया है इस महोत्सव का? तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली के अंदर। हम बात करें वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन की, आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और कब से कब तक? तो 31 मई से 2 जून तक। किसके द्वारा? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और विज्ञान भारती के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इस राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के अंतर्गत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। आपको एक बात कमेंट करके बताना है कि संभाजी नगर का पुराना नाम क्या है। संभाजी नगर का पुराना नाम फटाफट से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बताइए 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजन किया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
कुआलालंपुर में। और कुआलालंपुर आप लोगों को पता रहना ज़रूरी है, ये किस देश की राजधानी है, तो ये मलेशिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर। और दोस्तों जो रायसीना डायलॉग 2023 है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि यहाँ से एक और फैक्ट कौन सा पूछा जाएगा कि इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे, तो इसमें मुख्य अतिथि रहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी। कौन है इटली की प्रधानमंत्री? जॉर्जियो मेलोनी। और याद रखना, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, यही रायसीना डायलॉग 2023 की मुख्य अतिथि रहीं। और जो 7वां रायसीना डायलॉग 2023 है, ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भी नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, जिस शिखर सम्मेलन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, उसको मैं एज अ फैक्ट जरूर बता देता हूं, ठीक है। और केवल हम वही फैक्ट पढ़ रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है, जिसकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब बताइए कहाँ वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2023 का आयोजन किया गया? दोस्तों याद रखना, आहार क्या है? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको अब जरूर याद रखना। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आयोजन किया गया है दुबई में, ठीक है, यानी कि यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम है शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या है? शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के जो क्रमानुसार सदस्य हैं उनके द्वारा करी जाती है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन से हैं, ब्राज़ील है, रसिया है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो मेज़बानी है ये चाइना के द्वारा करी गई थी, ठीक है, चाइना के द्वारा। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा करी जा रही है, ठीक है। तो देखिए 14वें की करी गई चाइना के द्वारा, ठीक है, 14वें की, और 15वें की करी जा रही है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। तो 16वें की किसके द्वारा करी जाएगी? 16वें की करी जाएगी ब्राजील के द्वारा, ठीक है। और फिर से 17वें की किसके द्वारा करी जाएगी? रसिया के द्वारा। और 18वें की किसके द्वारा करी जाएगी? तो भारत के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं इनको क्रमानुसार अध्यक्षता सौंपी जाती है ब्रिक्स सम्मेलन की। याद रखना 2023 में दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली प्रीवियस ईयर में इसका आयोजन किया गया था स्पेन के मैड्रिड शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात यहां पर करें नाटो की तो दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शिखर सम्मेलन 2023 से मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट को, बेस्ट करंट अफेयर्स को हम पढ़ सकें कम समय में, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, तो आपके एग्जाम के लिए मैं एक रामबाण गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, हमारी ई बुक। यदि आप हमारी ई बुक को बाय करेंगे
और इस ई बुक से रिवीजन करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो फटाफट से ई बुक को बाय कर लीजिए, लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंतिम क्वेश्चन है, हमेशा की तरह चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। आपको बताना है फटाफट से इसका आंसर। और देखिए अभी जितने भी चर्चित खिलाड़ी रहे हैं 2023 में, जितने भी चर्चित खिलाड़ी रहे हैं उनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। तो फटाफट से हमारे वीडियो को देखकर पूरे साल के चर्चित खिलाड़ियों को आप देख लीजिए एक बार। चर्चित खिलाड़ियों से एक क्वेश्चन आपको पता है पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में। और न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा भैया, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आपके बहादुर सर बेस्ट कंटेंट को लाने का हमेशा प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से बेस्ट क्वालिटी के करंट अफेयर्स को देखने के लिए, हमारे पुराने इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।